वहीं मुद्दा में चर्चा करेंगे पंजाब को लेकर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोह के संबंध में यह तलाशी ले रही है। एनआईए ने हरियाणा के यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के आवास और पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर विनय देवड़ा के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब मुक्तसर की बागवाली गली स्थित पीपल वाली गली में नई दिल्ली एनसीआर की टीम ने मुक्तसर पुलिस सहित एक घर में रेड की और कई घंटे परिजनों से बात की। वहीं मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल सिम से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। जो सिम किसी हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था उसी को लेकर पूछताछ की गई। वहीं जानकारी के मुताबिक फरीदकोट के कोटकपुरा शहर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एक फैक्ट्री में 3 घंटे के सर्च के बाद टीम गैंगस्टर विनय देवड़ा के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर हमले की जांच के तहत कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर और टेररिस्ट नक्सस पे आज एनआईए ने एक बड़ा प्रहार किया है। सीधे तौर पे कहें कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में जितने भी गैंगस्टर्स के घर थे उनके घरों में आज एनआईए के द्वारा रेड की गई। ये बात बार बार सामने आ रही थी कि जो बाहर आतंकी सीधे तौर पर कहें कि वो पंजाब अलग अलग राज्यों के जो गैंगस्टर्स हैं, जो गैंगस्टर नेटवर्क्स हैं, अब उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर, उन्हीं चीज़ पे लगाम लगाने के लिए आज एनआईए की तरफ से पूरे देश भर में अलग अलग इलाके, जिसमें मेन पंजाब की बात कर लें, चाहे लॉरेंस बिश्नोई के घर की बात करें, जग्गू भगवानपुरी, जिन सभी बड़े बड़े नामी गैंगस्टर्स के घरों पर रेड की गई। तो चंडीगढ़ के हम अभी खुड्डा लाहौर खड़े हैं और हम यहाँ पर अभी गौरव पटियाल, या फिर हम कहें कि जो यहाँ से एक नामी गैंगस्टर की बात करें, या गौरव पटियाल, या फिर कहें कि उर्फ लक्की पटियाल के घर पर भी आज सुबह एनआईए के करीब 6 बजे रेड की थी एनआईए ने। उनके द्वारा अगर बता दें कि लक्की पटियाल गुरलाल बराड़ मर्डर केस में अगर कहीं ना कहीं उसका हाथ शामिल है, तो उसके अलावा आपको बता दें कि परमीश वर्मा पे गोली चलाने से फेमस हुआ। जी हाँ, जो पंजाब के मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा के ऊपर भी गोली ही इसके द्वारा चलाई गई थी। उससे तो सुर्खियों में, और अब तक जैसी जानकारी मिल रही है कि अब बम्बिया ग्रुप को भी कहीं ना कहीं हैंडल करता हुआ सीधे तौर पे लक्की पटियाल सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब वो इंडिया में नहीं और अर्मेनिया में कहीं छुपा हुआ है। तो इसके अलावा लगातार ही अलग अलग जगहों पे रेड की जा रही है। अभी हम लोग उनके घर के खड़े हैं। करीब सुबह 6 बजे करीब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टीम पहुँच गई थी। लगातार उनकी तरफ से पूछताछ की गई। परिवार के सदस्य ऑफकोर्स कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। परिवार ऑफकोर्स जरूर सकते में है, क्योंकि जो व्यक्ति है, जिसको जो गैंगस्टर है लक्की पटियाल, उनकी फैमिली यहाँ पे, उनकी तरफ से बार बार ये सवाल जो पूछताछ की गई, उसके बाद हम कह सकते हैं कार्रवाई की गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। हम इस डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठे किए गए वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटर्स, अलग अलग चीज़ें फैमिली से इकट्ठी करके ले जाया जा चुका है। एक बड़ा हम कहें कि इनिशिएटिव लिया गया है कि किसी तरीके से पूरे भारत में जितना गैंगस्टर नेटवर्क है, कहीं ना कहीं अब इस नेटवर्क को आतंकी यूज़ करें, तो उसे यहीं पर ही जड़ से खत्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। अब ये देखना होगा कि इस इनिशिएटिव का कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस इनिशिएटिव से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स के दिलों में अब खौफ जरूर दोबारा जाग जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़। वहीं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये एनआईए की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि एनआईए ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पंजाबी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संदिग्ध आतंकियों के गिरोहों के तलाशी अभियान के तहत जिन जिन जगहों पर उन्होंने छापेमारी की है, वहाँ से अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि एनआईए के सुपुर्द में कुछ आया या नहीं। लेकिन एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे आने वाले कल में पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाया जा सके। वहीं एनआईए ने हरियाणा में यमुनानगर गैंगस्टर काला राणा के आवास और पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर विनय देवड़ा के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब मुक्तसर की बागवानी गली स्थित पीपल वाली गली में नई दिल्ली एनसीआर की टीम ने मुक्तसर पुलिस सहित एक घर में रेड की और कई घंटे परिजनों से बात की। वहीं मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मोबाइल सिम से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जो सिम किसी हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक फरीदकोट के कोटकपुरा शहर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एक फैक्ट्री में 3 घंटे लगातार एनआईए सर्च ऑपरेशन के बाद गैंगस्टर विनय देवड़ा के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर हमले की जांच के तहत कार्रवाई की जा रही है। एनआईए पंजाब समेत हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगह छापेमारी लगातार कर रही है।
वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अधिक जानकारी के लिए अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पहला प्रश्न अमित आपसे, एनआईए लगातार छापेमारी कर रहा है, किन किन जगहों पे छापेमारी लगातार जारी है और अभी तक एनआईए को कुछ प्रॉफिट हुआ, यानी कुछ मिला सुपुर्द में या नहीं? अमित, तक कोई प्रॉफिट हुआ है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक एनआईए की तरफ से कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। पर आपको ये बता दें कि सिर्फ पंजाब में 60 नामी गैंगस्टर्स के घरों पे रेड हुई। जी हाँ, पंजाब से जुड़े हुए अगर लगभग 60 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके घरों पे रेड की गई है। अगर हम चंडीगढ़ के पास बात करूं तो सबसे पहले राजपुरा में सुबह रेड चल रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि खुड्डा लवारा, जो बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा हुआ दूसरी जगह, वहां पे रेड चल रही थी। और उसके बाद अगर हम कहें कि मुल्लापुर, जो यहाँ से उसके आगे जाके, तो वहां पे दूसरी रेड की गई। तो लगातार ये ऐसे रेड, अगर हम कहें कि पूरे पंजाब में अलग अलग जगह की, अगर हम पंजाब से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेन ग्रुप्स को टारगेट किया। देखिए, बात करें इसमें बम्बिया ग्रुप है, लॉरेंस ग्रुप की बात कर ले, और जितने भी नामी गैंगस्टर्स ग्रुप है इनको टारगेट किया गया। और इस टारगेट का रीजन आपको बताते हैं, क्योंकि जब कल अगर हम बात करें कि पंजाब की डीजीपी गौरव यादव द्वारा जब बाकायदा पीसी की गई, तो उन्होंने चीज बिल्कुल हाईलाइट की, एक स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि पंजाब में जितने भी नामी गैंगस्टर्स हैं उनके नेटवर्क को बाहर की जितनी भी एजेंसीज हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। जी हाँ, जितने भी टेरर एजेंसीज हैं, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, जो पंजाब में माहौल खराब करना चाहती है, सिर्फ पंजाब में देश भर में माहौल खराब करना चाहती है, वो गैंगस्टर नेटवर्क को टारगेट कर रही है। गैंगस्टर के संपर्क में आते हैं, उनसे हथियार, उनसे पैसे, उनसे जो मैन पावर, जिनको छुपने की जगह, वो सब कुछ वो इनके जरिए करने की कोशिश कर रही है। और ये चीज सरकार समझ चुकी है। तो सरकार ने अब गैंगस्टर्स के, पहले सिर्फ गैंगस्टर्स को ये होता था गैंगस्टर पकड़ के जेल में डाल दिया, पर अब जो कदम उठाया गया है कि गैंगस्टर के नेटवर्क को ही तोड़ने की पूरी कोशिश की है। हर एक गुर्गा जो उनके जानकारी में, जो उनके अपने घर, उनके परिवार, हर एक जगह पे छानबीन की जा रही है, ताकि छोटी से छोटी लीड खंगाली जा सके और जो इनका बकायदा नेटवर्क है उसे बुरी तरह से शट डाउन किया जा सके। क्योंकि सरकार ये बात मानती है कि जब तक नेटवर्क शट डाउन नहीं होता तब तक इनका कोई ना कोई जो देश विरोधी हम कह सकते हैं एजेंसी है, इसका मिसयूज कर सकती है। वहीं आरबी उपाध्याय जी, अगला प्रश्न आपसे है। पंजाब दो चीज़ों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा। यहाँ पे जो एक गलत चीज़ें होती रही वो नशा, और दूसरा गैंगस्टर पर पंजाब सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए की छापेमारी आप देख ही रहे हैं। क्या आने वाले कल में पंजाब गैंगस्टर मुक्त हो पाएगा? जैसा कि आपने भी कहा और सबको पता है, रवि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई, उसके बाद जिस तरह जो भी गैंगस्टर हैं उनका आपस का जो नेक्सस, जेल में बैठ के, बाहर बैठ के, विदेशों से, तक किस किस तरीके से गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ की सुरक्षा, चाक चौबंद रहना देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। वहां आप देखेंगे मोहाली में जिस तरीके से हमला हुआ, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, तो कहीं कहीं एक प्रश्न चिन्ह जो भी एजेंसी है इन सब के ऊपर उठा था कि भी ये जो जांच एजेंसियां हैं या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो करती क्या हैं। और सिद्धू मूसेवाला के हत्या में जिस तरीके से सिम यूज हुए और जिस तरीके से कम्युनिकेशन जो ये कम्युनिकेट कर रहे थे, वो सारी जो चीजें जब सामने आई, तो उसके बाद फिर जो जांच हुई है तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है, विदेशों से, जेल से, कहां से। और जैसा आपने कहा, देखिए बॉर्डर स्टेट है और नशा का कारोबार जबरदस्त बॉर्डर से आता है और पूरे राज्य में क्या पूरे देश में सप्लाई होता है। और उसमें बहुत सारे राजनीतिक और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सब मिलजुल कर एक उद्योग चला रहे हैं, जिससे कि वहां वर्चस्व की लड़ाई भी आपस में गैंगस्टर्स में होती रहती है। तो ये बहुत चिंता का प्रश्न है। और मैं समझता हूं कि एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां पर बखूबी काम कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, मतलब एक एक एंगल से उन सब चीजों को खंगाल कर और जो एक अंजाम होता है उस अंजाम तक पहुंचाएंगी। और ऐसा नहीं है जब एजेंसियां। वहीं अमित, अगला प्रश्न आपसे है। एनआईए किन किन जगहों पे ये छापेमारी की है, और ये बताया जा रहा है कि ये टेरर फंडिंग से जुड़े, यानी कहा जाए कि
पंजाब, हरियाणा या अपने देश में तो है ही इनके तार, लेकिन विदेशों से भी इनके कनेक्शन है, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर और भी देश हैं जहां पर इनके कनेक्शन है और इनके आका बैठे हुए हैं। तो क्या एनआईए ये जो छापेमारी कर रही है ये बाहर के आकाओं को पकड़ने के लिए या फिर पंजाब को बिल्कुल गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए पहली पहल स्टार्ट की है? जी बिल्कुल, देखिए बात करें, ये दोनों पहलू बिल्कुल सही मान सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बाहर बैठे अपना नेक्सस इंडिया में चला रहे हैं उनके लिए, अगर हम बात करेंगे खुड्डा लाहौर में जिस गैंगस्टर हम कहेंगे लक्की पटियाल या जिसका असली नाम गौरव पटियाल है, वो आर्मेनिया में बैठा है, वहां से बैठ के वो बम्बिया ग्रुप को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर उनके घर पे रेडी, उसके घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रिंटर जब्त किया गया एनआईए की तरह। पर अब देखिए इसमें कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। गैंगस्टर एक बार है कि यहाँ पे एक बड़ा वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद देश छोड़ के भाग जाते हैं और वहां से अपने ग्रुप को या किसी भी ग्रुप गैंगस्टर ग्रुप को लीड करते हुए नजर आए। पर अब क्योंकि अब वो ग्रुप लीड कैसे होता है, देखिए एक कनेक्शन रहता है। जो गैंगस्टर यहाँ पे था, जो उसका अपना नेटवर्क था, जो उसके अपने यार दोस्त जो उनका ग्रुप बना था, उसको वो उनके संपर्क में रहता है, उनको लीड करता है, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए जितना भी हो संपर्क करता रहता है। तो अब वही एक लिंक है, वही एक चेन है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कि सबसे पहले जो है ना ये छापा मारी है उनके खुद जो कुख्यात गैंगस्टर हैं, चाहे मैं सीधे बात करूं लक्की पटियाल की, अतुल गोल्डी ब्रार के, या फिर हम खुद लॉरेंस बिश्नोई के घर पे तक पे दोबारा रेड पड़ी है। तो आप इस बात समझ सकते हैं कि हर एक प्रोमिनेंट गैंगस्टर के घर पर रेड पड़ी ताकि जो उनके पर्सनल लिंक्स है, जो निजी परिवारिक लिंक्स है, उन तक को ट्रेस किया जा सके। कहीं उनमें से तो नहीं कोई गैंगस्टर है, उनमें से तो कोई नहीं है जो पंजाब में उनका नेटवर्क संभाल रहा है। क्योंकि देखिए प्रोमिनेंट गैंगस्टर्स हैं, पुराने उनके नेटवर्क्स हैं, पर इस नेटवर्क का फायदा उतना वो खुद नहीं उठा रहे जितना उनके साथ या उनके संपर्क में आ रहे बाहर के लोग हैं। तो सीधे तौर में बैठ रहा हूँ बाहर के बैठे हुए लोग, जो कनाडा बैठे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, जो आर्मेनिया, नाइजीरिया, अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, वो इन गैंगस्टर्स के संपर्क में आते हैं या फिर जो इनके चेले बाहर है उनसे बात करते हैं, उनको पैसा सप्लाई होता है, उनके थ्रू पैसा वापस इंडिया में आता है और यहाँ पर डिस्पर्स होता है। अब ये पैसे यहाँ से कहाँ जाते हैं, देखिए टेरर फंडिंग की हम बात करते हैं तो ये आतंकवादियों को पैसा जाता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यही पैसा हथियार खरीदने में, बम खरीदने में, गुर्गों को पैसे देने में, रिक्की करने में और एट द एंड जहां पे छुपने की जगह के लिए पैसे देने में, तो इन सब जगहों पे ये पैसा इस्तेमाल होता है। और अगर ये नेटवर्क तोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए इस रेड से कनेक्शन बाहर आ रही है, क्योंकि देखिए अगर मैं सीधे मूसेवाले का एग्जांपल लेता हूं तो पुलिस ने 35 लोगों को करीब नामजद किया हुआ, जिसमें 23 को अरेस्ट कर चुके हैं। एक एक करके एक एक लिंक अगर हम कहें कि खंगाला जा रहा है, एक एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, ताकि जितने पुराने केसेस हैं, जितने भी वो केसेस अब हम सकते हैं कि जो कार्रवाई कर सकते हैं, जो उनकी प्लान तो उसके बारे में पता चले, ताकि एक भी पहलू बच ना जाए। और यही चीज है, अगर देखिए जब बाहर अब जब नेटवर्क टूटेगा तो नेटवर्क टूटने क्या होगा, इनकी टेरर फंडिंग बंद होगी। अगर इनकी फंडिंग बंद होगी तो इनके लिए जो नीचे लो लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे देके वो काम कराते हैं, तो वो आने बंद हो जाएंगे। तो इससे दो चीजें होंगी, एक जो पूरे देश में टेरर का पैसा या आतंकियों का पैसा आ रहा है, देश का माहौल खराब करने में उस पर रोक लगेगी। दूसरी तरफ क्योंकि पैसा ही नहीं है गैंगस्टर्स के बाहर, तो उनका खौफ, उनके नीचे काम करने वाला कोई नहीं होगा, कोई काम करने वाला नहीं होगा तो कोई डराने वाला नहीं होगा, डर नहीं होगा तो गैंगस्टर कल्चर खत्म हो जाएगा। तो एक साथ एक तीर से दो निशाने वाले काम ये एनआईए करते हुए नजर आए। पर सवाल ये है कि कब तक, क्योंकि देखिए कार्रवाई जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार गैंगस्टर्स को ही पता है कि अगर हमारा ये लिंक टूटा तो नया लिंक बनाने की जरूरत है। पर जो नया लिंक बनने से पहले अगर कार्रवाई होती है तभी हम कह सकते हैं एनआईए की कार्रवाई सफल होगी। आरबी उपाध्याय जी, प्रश्न ये है कि ये जो कार्रवाई एनआईए की अभी जारी है, छापेमारी अभी जारी है, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? क्योंकि जो गैंगस्टर है और नशा पंजाब का ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और हर पार्टी अगर सत्ता में आई है तो इन्हीं दो मुद्दों को लेकर आई है। किसी ने बोला कि हम गैंगस्टर मुक्त पंजाब बनाएंगे, किसी ने बोला नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। तो मान सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या ये पहल पहले नहीं हो सकती थी? आज पंजाब गैंगस्टर मुक्त हो सकता था। आरबी उपाध्याय जी, देखिए देर आए दुरुस्त आए रवि जी, कार्रवाई होती है जब एक कड़ी किसी भी एजेंसी के हाथ आ जाती है तो फिर उस कड़ी को पकड़ते हुए जांच एजेंसियां आगे बढ़ती हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो या मोहाली में हमला हो। जब इनपुट मिले उसके बाद जब जांच एजेंसियों ने काम की तो वो पर दर पर फिर सारी चीजें खुलने लगी कि भी इंटरनल कौन कौन था, एक्सटर्नल कौन था, बाहर कहां से फोन आया, पैसा कहां से आया। तो जांच इसी तरीके से बढ़ती है। किसी भी केस में जांच एजेंसियों के पास जैसे जैसे सबूत हाथ लगते हैं, एक दूसरे की इन्वॉल्वमेंट क्लियर होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और देखिए दूसरा जो है कि भाई राजनीति, जो भी इस तरह के गैंगस्टर होते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इनको मिलता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जब सरकारें बदलती हैं तो ये अपनी प्रतिबद्धताएं बदल देते हैं और दूसरे दलों के साथ कहीं ना कहीं
संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नहीं आरवी उपाध्याय जी, सबसे बड़ी प्रश्न, अगर यही कार्रवाई पहले हो गई होती तो शायद सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं हुई होती, ये भी तो आप मानिए। देखिए बिल्कुल सही बात है कि पहले से जितनी चौकसी आज कर रही हैं, जिस तरीके से आज छापे पड़ रहे हैं, अगर शासन और प्रशासन मुस्तैद होता बिल्कुल उसको रोका जा सकता था। लेकिन वहां तो ये हो गया था कि भी सिक्योरिटी हटा ली जाए। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं लैब, जब भी कोई इस तरह की वारदात होती है तो जब जांच होती है तो बहुत सारी कमियां। आरवी उपाध्याय जी, आपको कमी यही रोकेंगे, है। हमारे पास समय कम है। और आपका और अमित कुमार, आपका, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड को लेकर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है।